अतीत खुद जवाब देता है, अतीत पर सवाल नहीं होते। मिट्टी में गाड़े बिना गुलाब नहीं होते। खुद जलना पड़ता है तपती धूप में ए मेरे दोस्त। यूं महज हाथ बंद कर लेने से इंकलाब नहीं होते। यूं हाथ बंद कर लेने से इंकलाब नहीं होते। परम श्रद्धेय इस शार्प संस्था के अधिकारी और इस भाषण प्रतियोगिता को आयोजित करने वाले सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सभी का तहे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और इस भाषण प्रतियोगिता का निर्णय लेने वाला निर्णायक मंडल कि आपने इस भाषण के माध्यम से मुझे अपने विचार आप सभी बुद्धिजीवियों के सामने रखने का सुअवसर प्राप्त किया। महोदय, मैं बात करना चाहता हूं कुपोषित क्षेत्र की समस्याएं, निवारण और उसके कारण। महोदय, मैं एक युवा हूं और आधुनिक सोच रखता हूं और मैं जानता हूं किसी भी क्षेत्र को चांद की ऊंचाइयों तक ले जाना है, सिर्फ दो ही चीजें उसे वहां ले जा सकती है, वहां की शिक्षा, वहां की इकोनॉमी, स्वास्थ्य। महोदय, लेकिन बड़ा दुख होता है कहते हुए हमारे क्षेत्र ने इन्हीं दोनों चीजों का मजाक बनाकर रखा है। हर साल विद्यालयों में सैकड़ों विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं और उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन महोदय ये और भी खुशी की बात होती अगर ये छात्र कड़ी मेहनत से ये डिग्री प्राप्त करते, ये नंबर प्राप्त करते। ये नंबर उनकी 3 घंटे की महज नकल का परिणाम है और ये देखने को मिलता है महोदय। अक्सर सुनने में आता है एक बीए का छात्र, एक +2 का छात्र आर्मी या जीडी के रिटर्न में असफल हो जाता है, उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 3 घंटे इतनी नकल करता है और इतने नंबर लाता है जिसका उससे यकदार ही नहीं। क्या फायदा उन नंबर का? और इसमें एक टीचर, एक अध्यापक जो एक शिल्पकार है किसी भी देश का, वो भी अनदेखी बरत रहा है क्योंकि उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, अन्य बातों से तो उसे कोई परवाह ही नहीं। उसे ये परवाह ही नहीं जो आने वाला भविष्य है वो झूठी डिग्री को लेकर क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। और महोदय, मेरे युवा का भविष्य इसी अंधकार में रह रहा है। और दूसरी समस्या जो उभर कर हमारे सामने आ रही है महोदय, सरकार ने हमारी मांग पर, हमारी समस्या को देखते हुए जगह जगह छोटे छोटे सेकेंडरी स्कूल खोल दिए हैं। एक जमाना वो था जो कुपोषित क्षेत्र में एकमात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था और 200 छात्र एक कक्षा में हुआ करते थे, लेकिन अब जगह जगह है। वो घंटों की दूरी, घंटों का सफर करने में जो समय लगता था, आज वो पढ़ाई के लिए बच रहा है और बहुत खुशी की बात है। लेकिन महोदय, फायदा क्या? सिर्फ स्कूल है, अध्यापक नहीं। मैं बड़े बड़े दूर दूर के क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, बात करना चाहता हूं जहां मैं रहता हूं, कांडा बना। महोदय, यहाँ पर प्रिंसिपल का ओहदा भी खाली है। अब आप मुझे बताइए, जिस क्षेत्र या जिस परिवार में मुखिया ही ना हो, उस परिवार के सदस्यों का क्या भविष्य होगा? वो किस ओर जाएंगे महोदय? इन सब के पीछे महोदय अगर देखा जाए कारण हम स्वयं हैं। और कारण कोई नहीं महोदय, ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता, कारण हम स्वयं हैं। हमें आवाज उठानी होगी, क्योंकि क्या आप समझते हैं, क्या मैं समझता हूं कि सरकार के पास अध्यापकों की कमी है या किसी और चीज की कमी है? वो इस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन देर किस बात की है हमारी आवाज की वहां तक पहुंचने के लिए कि हमारे पास ये कमी है, हमें पूरी करनी है, इसीलिए वो पूरी करेंगे महोदय। लेकिन हम आवाज ही नहीं उठाते। बाहर के क्षेत्रों से जो अध्यापक आते हैं उनके साथ हमारा कॉपरेशन अच्छा नहीं होता। 3 साल के बाद वो तुरंत यहाँ से अपना तबादला करवा देते हैं और फिर से वो स्थान रिक्त हो जाता है। और दूसरा कारण है महोदय, बहुत ही अहम मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। महोदय, हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक अस्पताल है, कुपुई अस्पताल, लेकिन अगर छोटा सा भी टेस्ट करवाना हो तो हमें सोलन या शिमला जाना पड़ता है। महोदय, ये परम सत्य है। हम मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं, शाम की रोटी मिलती है, सुबह की रोटी का पता नहीं होता। शिमला जाने के लिए कम से कम 1000 रुपए की आवश्यकता होती है। इतना पैसा इकट्ठा करने में महोदय 1 हफ्ता लग जाता है। और 1 हफ्ते में यदि वो मरीज किसी लाइलाज बीमारी से प्रभावित हो, वो तो मर जाता है। फिर क्या फायदा उस पैसे का? अगर वो समय रहते चले जाते हैं तो रास्ते में मौत हो जाती है। और ये सच्चाई अक्सर सुनने को मिलता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत होगी सड़क में। एक तो हमारी सड़कें इतनी है कि उसमें स्वस्थ आदमी भी दुविधा में पड़ जाता है, उसमें हर जगह गड्ढे हैं। जहां 1 घंटे में सफर तय होता है, वहां हमारे 3 घंटे लग जाते हैं। ये हमारी सड़कों के हाल है, ये हमारे अस्पताल के हाल है। और छोड़िए, पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, लेकिन मेरे क्षेत्र में एम्बुलेंस तक नहीं। और ये हाल ही में देखा गया है, एक एम्बुलेंस है वो खराब हो गई और मेरे पास एम्बुलेंस भी नहीं। 21वीं शताब्दी में भी, आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमें यूं ही तड़प कर मरना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ हमारी वजह से। मैं खुद को दोषी मानता हूं, मैं सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, क्योंकि इन सब के खिलाफ आवाज हमें उठानी है। ये क्षेत्र मेरा है, ये परिवार मेरा है, मुझे आवाज उठानी है, कोई बाहर से नहीं आएगा।
लोग अपने निजी काम करवाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों से, विधायकों से, लेकिन अस्पताल नहीं बनवा सकते। वो ये काम नहीं कर सकते जिससे सैकड़ों की जिंदगियां बच जाएगी। असंभव कुछ नहीं महोदय। दशरथ मांझी ने अकेले ही पहाड़ तोड़ दिया था, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़े के माध्यम से महोदय। और श्री राम ने अकेले ही रावण की सेना को परास्त कर दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि भरत सेना लेके आजा, रावण को मारते हैं। उन्होंने अकेले ही काम किया था। और इन सब के खिलाफ आवाज हमें उठानी होगी, मुझे उठानी होगी। एक दूसरे के मुंह ताकते हुए नहीं रहना होगा, तभी हम अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। ये नहीं हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखों की कमी है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता महोदय, पता नहीं किस चीज से डरता है। और एक बार आगे आकर तो देखिए, कंधे से कंधा मिलाकर तो देखिए, फिर देखिए हमारा भविष्य क्या होता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में जाना जाएगा महोदय। इसीलिए आपका सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल।